भागवत कथा की प्रथम स्कंद अंतर्गत भगवान का दिव्य मंगलाचरण किया है और इस मंगलाचरण की महाराज जो व्याख्या है, शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णित है, लेकिन महाराज जो व्याख्या है वह गूढ़ है। उसे समझने के लिए हमें जो है तो चित्त को एकाग्र रखना पड़ेगा। प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज ने कल किसकी वंदना करी थी? बोले हम किसका ध्यान करते हैं? तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि जनमान्दस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ते यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। राजू ज्यादा ध्यान देंगे। वेद व्यास जी महाराज ने ये नहीं कहा कि हम गणेश जी की वंदना करते हैं या भोले बाबा की वंदना करते हैं या हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं जो कैसा है? तो कहते हैं आद्यस्य विकार रहितस्यापि, जो इस जन्म मरण के आवागमन के विकार से मुक्त है, या जिसकी इच्छा मात्र से ही ये सब लीलाएं संपन्न होती हैं। जो है कैसा? तो कहते हैं स्वराट, इतना विराट कि न तो उसका आदि है न तो अंत है। और तो और महाराज इसकी लीला भी ऐसी कि मुह्यन्त यत् सूर्यः, बड़े बड़े सिद्ध कोटि के अमलात्मा विमलात्मा अपने आप को सूर्य मानने वाले भी इसकी लीला को देख करके चकरा जाते हैं कि क्या ये ठाकुर है, क्या ये वही नारायण है जो क्षीर सागर में वास करता है। बोले और तो और संसारी विकल हो जाए वो तो अलग बात, चार सिर वाले ब्रह्मा जी भी इसकी लीला को देख करके व्यामोहित हो गए। तो ऐसे परम सत्य को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले जिसके तीन रूप हैं, यत्र सर्गो मृषा, जो स्वयं ब्रह्मा भी है, स्वयं विष्णु भी है और स्वयं काल स्वरूप महेश भी है, जिसके अंश से ही ये तीनों रूप प्रकट भये हैं, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। बोले जो पहले भी था आज भी हैं और हम रहे या ना रहे, महाराज हमारी अपनी तो छोड़ो, ये सृष्टि रहे या ना रहे, अब शेष मात्र वही बचेगा। ऐसे परम सत्य को हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो प्रेम से कहें राधे राधे। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का मंगलाचरण में वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपनी वाचन शक्ति का, वाक शक्ति का, अपनी बुद्धि का इतना सुंदर प्रयोग किया है कि हर मूढ़ से मूढ़ प्राणी की समझ में ये बात आ सकती है। वेद व्यास जी क्या लिखते हैं? धर्मः प्रोजित पीतभूत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तव वत्र मत्र शिवदम
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं शास्त्र महामुनिकृते किं वा परैश्वरै श्रद्धो हृदि अवरुद्रतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। जरा इस पर ध्यान देंगे। वेद व्यास जी महाराज ने इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया है। कितनी बार दादाजी? 3 बार। पहली बार कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते पौजित केतवः परमो धर्म निरूप्यते। बोले जो ग्रंथ हम लिखने जा रहे हैं या जिस ग्रंथ का हम वाचन करने जा रहे हैं या जिस ग्रंथ को आप सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं, बोले इसमें कौन से धर्म का निरूपण किया गया है? तो कहते हैं परम धर्म का। कौन से धर्म का? परम धर्म का। कल हमने संक्षिप्त में परम धर्म की परिभाषा बताई थी। आगे लिखते हैं कि कौन से धर्म का व्याख्यान है? तो कहे परम धर्म का। अब बोले महाराज द्वितीय बार अत्र शब्द का प्रयोग किया, तो अब इसमें बताते हैं कि इस कथा का सुनने का जो है तो अधिकार किसे किसे प्राप्त है। इस कथा का सुनने का अधिकारी कौन कौन है? तो दूसरी बार लिखते हैं निर्मत्सराणाम सताम। बोले इस कथा का सुनने का अधिकार किसे है? बोले जिसके हृदय से मत्सर निकल गया। कहते हैं निर्गताः मत्सराः येभ्यः ते निर्मत्सराः। मत्सर क्या है? बोले मत्तः अग्रसरतिः। किसी की उन्नति को देखा तो हमारे हृदय में पीड़ा होने लगी। किसी की धन वैभव को देखा तो हमारे हृदय में पीड़ा होने लगी कि महाराज हमारे पास तो एक साइकिल भी ना है, अब ये चकाचक देह गाड़ी पर गाड़ी 4 व्हीलर ला करके खड़ा कर रहा है। उसके वैभव को देख करके हमारे हृदय में ईर्ष्या आए, द्वेष आए, जलन उत्पन्न हो, समझो कि आपके भीतर मत्सर घर कर गया है। और जिसके हृदय में मत्सर है वह भागवत कथा अमृत का पान करने का अधिकारी नहीं। भाई ये भागवत जो है तो अमृत है। अब जरा विचार करें, शुद्ध गाय का निर्मल दुग्ध अमृत के समान, लेकिन महाराज यदि इसे खट्टे बर्तन में रखेंगे तो वह फट कर करके बेकार हो जाएगा। तो यदि आपके भीतर मत्सरता भरी पड़ी हुई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, काम है, क्रोध है, यदि आपके अंदर भरा हुआ है तो भागवत कथा अमृत जाएगा लेकिन वह नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भागवत कथा सुनने से पहले अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना पड़ेगा। कल मैंने आपसे निवेदन किया था संक्षिप्त में, मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा ही फर्क है। मच्छर जो है तो बाह्य शरीर को काटता है, बाह्य शरीर को काटता है, इस पंच तत्व को काटता है। लेकिन जो मत्सर है महाराज उस आत्म तत्व को काटता है। भाई मत्सर से बचने के लिए आप मच्छरदानी लगा लोगे, नहीं होगा महाराज तो मोटीन जला लोगे। अगरबत्ती भी अब तो बनने लगी है, क्यों दादा? हम तो कह रहा थे, लेकिन महाराज ये जो मत्सर है बड़ा ही इसे त्याग करना बड़ा कठिन है। बाबा तुलसीदास जी इसी बात को लिखते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ त्यजनागी। कहते हैं संसार में हर वस्तु का आप त्याग कर सकते हो। संसार में सबसे महंगी हम जीवों के लिए कौन सी वस्तु है? बोले सोना।
तो कहते हैं कंचन त्यजना, सोने को त्याग देना सहज है। और तो और महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी आसक्ति पुरुष की होती है स्त्री में और स्त्री की होती है पुरुष में। उसका भी परित्याग, त्रिया का नेह भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन मान, बड़ाई और ईर्ष्या यह महाराज इतना जल्दी जाता नहीं। किसी ने एक दिन माला पहनाई और दूसरे दिन कहीं यदि नाम भी न बोल पाया तो हमारे मन में ईर्ष्या हुई कि फलाने प्रसाद जी का सम्मान किया और हम वहीं बैठे हुए थे, हमारा नहीं किया। प्रेम से कहो राधे, थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो कहते हैं महाराज, यदि निर्मत्सर होना है तो निर्मत्सर होने का सबसे सरलतम साधन है किसी सदगुरु की शरण में आओ और भगवान के कथामृत का बारंबार चित्त वृत्ति को शुद्ध कर करके उसका रसस्वादन लाभ प्राप्त करते रहो। भाई लोहा कठोर है, अब महाराज यदि उसको आकार देना है तो उसको भट्टी में तपाना पड़ेगा, और जब तपाते तपाते वह महाराज जल कर करके द्रवीभूत हो जाए, एकदम लाल हो जाए, तब महाराज उस पर हथौड़ा मारो, जिधर चाहो जो आकार देना चाहो बन जाता है बात सही ना? तो ये हमारा जो मन है निर्मत्सरता के कारण लोहे के जैसा कठोर हो गया है। अब इसे सत्संग रूपी भट्टी में ला कर करके तपाना पड़ता है, और सदगुरु रूपी हथौड़े से विवेक रूपी आकार दे कर करके इसे निर्मत्सर बनाना पड़ता है। तो यदि शरीर को, आत्मा को निर्मत्सर करना है तो उसका सरलतम साधन आपके नगर ग्राम बिलोही की पावन धरा पर विगत 4 दिवसों से चल रहा है। अब आने वाले 3 दिवस और शेष हैं। प्रेम से कहें राधे राधे। पहले दिवस निवेदन किया था कि जय बोलने से क्या मिलती है? शक्ति। श्री बोलने से भक्ति, और राधे बोलने से मुक्ति। और जीवन में हर व्यक्ति को इस व्यक्ति की आवश्यकता है। वो चाहता है कि उसे शक्ति भी मिले, शरीर बलिष्ठ रहे। वो चाहता है कि मुझे भक्ति भी मिले, और वो चाहता है किसी शरीर बलिष्ठ भी रहे, सुखी भी रहे, शक्ति के भक्ति के साथ साथ मुक्ति भी मिल जाए। तो उसका सरलतम साधन क्या है कि कथा के बीच में जय जय श्री राधे बोला करें। तो हाथ ऊपर खड़े करेंगे और क्या कहेंगे? जय जय श्री राधे। देखिए, यदि आनंद लेकर के कथा सुनेंगे तो आपको सुनने में भी आनंद और मुझे चकाचक कहने में भी आनंद। भाई कितना भी बढ़िया भोज्य पदार्थ हो, लेकिन यदि खिलाने वाला, परोसने वाला, बनाने वाला चिड़चिड़ाहट में परसे तो उसका स्वाद नहीं मिलता। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा जला कटा भी है, नमक मिर्च ज्यादा भी है, लेकिन यदि प्रेम से परोसेगा, प्रेम से बनाएगा तो उसमें भी अमृत जैसा स्वाद आएगा। तो प्रेम देने में आप लोग पीछे ना हटे। बोले इसमें महाराज यदि मान लीजिए हमने निर्मत्सर अपने आप को कर लिया और उस परम धर्म का भी निरूपण अपने जीवन में उतार लिया तो इससे होगा क्या? तो कहते हैं वेद्यम वास्तव वत्र मस्त शिवदम। आपको उस वास्तव वस्तु का बोध होगा। बोले किस वास्तव वस्तु का? तो कहते हैं वास्तवस्य जीवः वास्तविश्च माया और वास्तवम जगत। जीव, माया और जगत का जो वास्तविक बोध है उसे हम ठीक प्रकार से समझ लेंगे। बोले महाराज यदि मान लीजिए इसे भी समझ लिया तो क्या होगा? तो कहते हैं कि जैसे ही आपने समझा कि जीव क्या है, जगत क्या है और माया क्या है,
इसको जानते ही संसार की आसक्ति छूटेगी और सत्संग की ओर आपका मन जुड़ेगा। बोले महाराज उससे क्या होगा? बोले उससे होगा ये कि यदि मान लीजिए आपके क्षेत्र में कहीं कथा चल भी नहीं रही और आपको सूचना मिली कि फलाने गांव में कथा चल रही है और आपके मन में इच्छा भई कि चलो आज चल करके वहां भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। अभी आपने सुनी नहीं, केवल मन में इच्छा करी, सुश्रुषभि तत्क्षणात्, उसी क्षण आपके हृदय में आकर के ठाकुर श्रद्धो हृदय अवरुद्ध त्रेत कृत भी, तुरंत ही ठाकुर उसी क्षण आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। वेद व्यास जी क्या कहते हैं? विराजमान नहीं होते, आपके हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं। फिर अपने आप को निकालना भी चाहे तो निकाल पाते नहीं।